हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ अपग्रेडर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फरवरी मंथ के टोटल करंट अफेयर्स। यह सभी करंट अफेयर्स जो है आपका एसपीडी बुक के वन लाइनर से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप लोग इस मंथ के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से ज़रूर देख लें, क्योंकि अभी आपके सामने में आने वाले एग्ज़ाम हैं बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा का मेंस, विभिन्न प्रकार के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम और सामने में सबसे बड़ा आपका एनटीपीसी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को। और सबसे पहले देखते हैं 2 फरवरी को किस राज्य सरकार ने एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। ए फॉर आंध्र और पी फॉर प्रदेश, यहीं से आप लोग इसे टिक कर पाएंगे। जो ये एपी सेवा पोर्टल जो है 3.0 आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के सीएम अभी जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश में जो है साल्ट और स्त्री कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है। क्लाइमेट एक्शन प्राप्त करने वाला पहला शहर जो बना है इसका नाम है नासिक। नासिक को जो है क्लाइमेट एक्शन के तहत शहर के रूप में दर्ज किया गया है। बात यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन की हुई है, तो क्लाइमेट एक्शन के कुछ इंडेक्स आप लोग अपने माइंड में ज़रूर याद रखें। जैसे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें भारत की जो रैंकिंग है 10 है, और वहीं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जब पूछ लिया जाएगा तो भारत का स्थान उसमें 7वां है। चलिए आगे देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को सबसे पहले आप लोग बताएंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी 2022 को माफ़ कीजिएगा, 2 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस वेटलैंड डे की जो थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपुल एंड द नेचर। थीम आप लोग अच्छी तरह से माइंड में ज़रूर बैठा लें, क्योंकि थीम ऐसे इंपॉर्टेंट डे के ज़रूर पूछ लिए जाते हैं जो एग्ज़ाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपुल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपुल एंड नेचर। यहाँ वेटलैंड डे की बात हुई है तो आप लोग अभी न्यू अपडेटेड डाटा के अनुसार जानते होंगे जो भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है, 49, जिसमें लेटेस्ट वाला जो रामसर साइट 49 रामसर साइट जोड़ा गया है वो आपका बखीरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश का जोड़ा गया था। वहीं 48 जो था खिजारिया बर्ड सेंचुरी वो गुजरात। बखीरा और खिजारिया में कंफ्यूज ना हो आप लोग। खिजारिया जो है गुजरात का है जो 48 है, और बखीरा उत्तर प्रदेश का है जो कि 49 रामसर साइट के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 2022 में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। तो 2022 में जो है चीन जो है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। साथ ही साथ चीन जो है सोना, कैडमियम, इन सभी धातुओं में भी प्रथम स्थान पे आता है। अभ्रक, इस्पात, इन सारी चीज़ों में जो है चीन का स्थान प्रथम है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 2 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। बात यहाँ जियोलॉजिकल पार्क की हुई है, तो ये जबलपुर में जो है जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। और आपसे अगर 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन या रेलवे जोन पूछ लिया जाए तो वो भी जबलपुर ही होगा, जिसे हम लोग पश्चिम मध्य रेलवे के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। और जियोलॉजिकल पार्क, पहला जियोलॉजिकल पार्क जब पूछा जाएगा तो वो भी जबलपुर मध्य प्रदेश। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। होसोंग 12 यह उत्तर कोरिया ने जो है 2 फरवरी को इसका परीक्षण किया था बैलिस्टिक मिसाइल का। चलिए आगे देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य ने श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण करवाया है।
तो श्रीकाकुलम में जो है गांधी मंदिरम स्मृति वन का निर्माण जो है यह आंध्र प्रदेश ने करवाया है। किसने करवाया है? आंध्र प्रदेश। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश में अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो गैर नाटो सहयोगी के रूप में जो है कतर को जो है अमेरिका ने सहयोगी के रूप में नामित किया है। बात यहाँ पे नाटो देश की आई है, तो टोटल नाटो देश की संख्या अगर पूछ ले जाए आप लोगों से, तो टोटल नाटो में जो देशों की सदस्य देशों की संख्या है वो 30 है। और अभी आप लोग के घटना से भली भांति परिचित होंगे, जो कि नाटो की सदस्यता के कारण ही रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी विवाद पनपा है और जिसके लेकर एक युद्ध के रूप में ले लिया है और ये विशाल युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण जो है नाटो देश के सदस्यों द्वारा रूस को जो है इस नाटो की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है। बात नाटो की हुई है तो नाटो की स्थापना की बात करेंगे। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना जो है 1949 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे 3 फरवरी को तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तुरग्या, यहाँ पे तुरग्या की बात की गई है, तो 3 फरवरी को जो है तुरग्या महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तुरग्या। आगे देखते हैं 3 फरवरी 2022 को घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो देश की बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन जो है सूरत में बनेगा। आप लोग इसे इस ट्रिक से याद रखें, जो देश में बुलेट ट्रेन एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये बड़ी बुलेट ट्रेन की उपलब्धि वहीं पे हो सकती है जहाँ का सूरत बहुत ही अच्छा होता है। तो उससे आप लोग इसे माइंड में एक मैपिंग के द्वारा याद रख सकते हैं। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? अभी मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया। खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य जो है यह गुजरात का है, जिसे 48 रामसर साइट के अंतर्गत जोड़ा गया है। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? 1000 वनडे मैच खेलने वाली इंडिया जो है दुनिया की सबसे पहली टीम बन गई है। 3 फरवरी 2022 को NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जो है NIELIT के महानिदेशक बने हैं। चलिए आगे देखते हैं 3 फरवरी 2022 को किसे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो जानते हैं आप लोग इस ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा और इन्होंने गोल्ड मेडल भाला फेंक में हासिल किया था। इनकी यही उपलब्धि और इनकी इस उपलब्धि के कारण फेमसनेस को देखते हुए लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के द्वारा इसे नामित किया गया है। नाम है नीरज चोपड़ा। इनसे एक चीज़ और पूछ लिया जा सकता है, जो इनके द्वारा जो भाला फेंका गया था वो कितने मीटर डिस्टेंस की थी? तो 87.58 इतना मीटर का डिस्टेंस पे इन्होंने भाला फेंका था। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तीन फरवरी 2022 को किस राज्य के शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना की बात की गई, तो प्रोजेक्ट सद्भावना जो है असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यहीं पे जो है असम सरकार द्वारा अरुणोदय योजना भी शुरू किया गया है। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है? तो पिंग इन इंश्योरेंस जो है विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बना है, पिंग इन इंश्योरेंस। और भारत में आप लोग जानते हैं LIC जो है काफ़ी प्रसिद्ध बीमा ब्रांड है। 3 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च किया गया है? दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, यहाँ फ्लाइंग बोट की बात की गई है तो UAE, और यहीं पे
दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की बात की जाएगी तो वो जर्मनी द्वारा चलाया गया था। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये जो है जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम की बात करें तो इस बार का जो थीम था क्लोज गैप बिटवीन अस, इस गैप को क्लोज करें, ये विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ओपन एयर क्लासरूम जो है परम शिक्षालय, यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है ये ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय, याद रखेंगे आप लोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। इससे पहले 2021 में भी जो है उत्तर प्रदेश के ही झांकी को चुना गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है इस बार एक जिला एक उत्पाद और काशी के विश्व स्थानों के व्याख्यान के लिए प्रथम स्थान दिया गया है झांकी में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब। चार फरवरी 2022 को यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम जगदीश जो है यूजीसी के नए यूनिवर्सिटी अंडर ग्रांट कमीशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश। अब आगे देखेंगे हम लोग। 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एसबीआई के साथ जो है संस्कृति मंत्रालय ने जो है आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए समझौता किया है। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने के 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर्स में प्रवेश किया है? तो चीन जो है ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश कर गया है। 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो 4 फरवरी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लिए डेरियल मिशेल को चुना गया है। 4 फरवरी 2022 को किसी देश ने 2021 में भारत से व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन के साथ बढ़ते विवाद के कारण इस बार का जो है भारत के साथ व्यापार में जो है भागीदारी में अमेरिका जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना न्याय योजना शुरू किया गया है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जो है यह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई है? तो पंडित भीमसेन जोशी की जयंती जो है 5 फरवरी 2022 को मनाई गई है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे। पाँच फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो 5 फरवरी को जो है भारत ने जो है राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो विवाद हुआ था, इसमें जो एक सेना जिसने इस विवाद में के कारण जो भारत के सेना शहीद हुए थे, उसी सेना को उन्होंने एक राष्ट्रध्वज के रूप में सामने में प्रदर्शित किए थे, जिसके विरोध में आकर भारत ने इस शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया। 5 फरवरी 2022 को इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इंडिगो के जो है राहुल भाटिया राहुल भाटिया जो है इंडिगो के प्रबंध निदेशक बने हैं। 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारत उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो भारत उद्योग परिसंघ पुरस्कार कर्नाटक बैंक को दिया गया है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे भारत में जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं तो इस क्षेत्र में जो है इनोवेशन में कर्नाटक बहुत ही आगे है। तो उससे आप कोरिलेट करके इसे याद रखते हैं तो कर्नाटक बैंक में जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार के लिए नामित किया गया कर्नाटक बैंक को। 5 फरवरी 2022 को सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सभी राज्यों में जो तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर नापी गई है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के सीएम हैं। 6 फरवरी 2022 को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने जीता इंग्लैंड को हराकर। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश के दुर्गाबाई व्याम को जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था? तो शीतकालिक ओलंपिक में पहला गोल्ड जो है थेरेसी जोहांग जो है शीतकालीन ओलंपिक में पहला गोल्ड अपने नाम किए थे। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्था में स्थापित किया गया है? आईएससी बेंगलोर में जो है परम प्रवेगा स्थापित किया गया है। आगे हम लोग अब देखेंगे परम प्रवेगा को स्थापित किया गया है कहाँ पे? आईआईसी बेंगलोर में। अब उससे आगे हम लोग देखेंगे 6 फरवरी 2022 को किस मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? वैज्ञानिकों ने जो है इसे सुपर माउंटेन्स का नाम दिया है, जो 6 फरवरी 2023 3 गुना बड़ा, हिमालय से भी 3 गुना बड़ा पहाड़ को खोज निकाला है। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए भी भारतीय उद्योग ने, उद्योग से रिलेटेड है तो कर्नाटक बैंक को, इसे पहले भी पढ़ाया मैंने। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक की उपाधि दी गई थी? तो कर्नाटक बैंक। अब आगे देखते हैं 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत, अपना देश भारत, हमारा प्यारा भारत। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थान होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने की घोषणा की है? तो होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई जो है मध्य प्रदेश के 3 स्थान है जिसके नाम बदलने की सरकार ने घोषणा की है। 7 फरवरी 2022 को 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो AFC महिला एशिया कप का खिताब जो है 2022 वाला चीन ने जीता है। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 फरवरी 2022 को भारत ने कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किया है? तो मोहम्मद आरिफ खां जो है भारत की ओर से स्कीयर्स के रूप में भारतीय दल की अगुवाई किए हैं, मोहम्मद आरिफ खान। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की? तो लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आगे हम लोग अब देखते हैं 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? रथ सप्तमी, यहाँ से आप लोग जानते हैं रथ यात्रा आप लोग जानते हैं, जो रथ यात्रा जो है उड़ीसा से है और यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से रथ सप्तमी। तो रथ सप्तमी जो है त्यौहार ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, उड़ीसा से जस्ट सटे हुए नीचे में है आंध्र प्रदेश, उससे आप लोग इसे कोरिलेट करके याद रखें, रथ से रिलेटेड है। तो रथ सप्तमी जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया और रथ और जतारा उत्सव ये सब जो है उड़ीसा के हैं। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट AAST आहट ऑपरेशन शुरू किया है?
तो मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए जो आहट जो है आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। 8 फरवरी 2022 को किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लक्ष्मण ने संन्यास की घोषणा किया है? तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज है ये सुरंगा लक्ष्मण जिन्हें संन्यास की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये गौतम अदानी जो है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे धनी व्यक्ति बने हैं, लेकिन ये बस कुछ घंटों के लिए बने थे। इसके बाद मुकेश अंबानी ने फिर से अपना स्थान ओवरकम कर लिए और फिर अपने स्थान पे आ गए। 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारत प्रेस स्वतंत्रता में जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष पर रहा है। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब सेनेगल ने जीता है। 9 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो कंचोथ जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। भाई आप लोग ध्यान देंगे। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो धर्मांतरण विधेयक विरोधी मंजूरी दिया गया है हरियाणा का। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे 9 फरवरी को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष जो है प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह जो है फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर जो है सिंगल विंडो के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन देश करेगा? तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है इस बार 2022 का इथोपिया करेगा। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन याद रखेंगे आप लोग। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी 2022 को भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। वहीं जियोलॉजिकल पार्क बोलेगा तो जबलपुर में। 10 फरवरी 2022 को 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार जो है नितिन गडकरी को दिया गया है 18वां। 10 फरवरी 2022 को आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटंस। और एक और नई टीम कौन सी बनी है? लखनऊ जेंट। ये दो टीम नई जोड़ के अब टोटल आईपीएल में टीमों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 10 टीम जो है आईपीएल में हो गए हैं। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात चक्रवात बस्सी राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये जो है मेडागास्कर को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ग्यारह फरवरी 2022 को जारी सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देंगे। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में भारत जो है टॉप पर रहा है। 11 फरवरी 2022 को आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ई रूपी वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिए गए हैं। 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो इग्लू कैफे जो है जम्मू कश्मीर में खोला किया गया है। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन टॉप पे रहा है?
तो EIU के लोकतंत्र सूचकांक में जो है नॉर्वे टॉप पे रहा है। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है 12 फरवरी को। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश के एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो पुरातत्वविदों को जो है यूके में जो है एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, याद रखेंगे जीवा कार्यक्रम जो है नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड का काम ही है नेशनल जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए नए इन्वेंशन और नए नए सपोर्ट और नए नए टेक्निकल चीज़ को बढ़ाना। नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो 1982 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है भी गोविंद राजू चिंटाला। चलिए आगे देखेंगे। 12 फरवरी 2022 को किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो कोआला को जो है लुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया जो है कोआला को लुप्त प्रजाति के रूप में नामित कर दिया है, कोआला। आगे हम लोग अब देखेंगे किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 12 फरवरी को? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जो है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है फ्रांस कर रहा है और यूरोपीय संघ की अध्यक्षता की बात की जाएगी तो वो भी फ्रांस कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया गया है। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह का सतह के चित्र लिए हैं? तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब, नाम याद रखेंगे। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है शुक्र ग्रह से सतह के चित्र लिए हैं, शुक्र ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं नासा के पार्कर सोलर प्रोब। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने डीजल को जो है अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य 2024 का रखा है। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इनसेट 4B उपग्रह को जो है इसरो ने निष्क्रिय कर दिया है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो है डाबर बन गई है। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मरु राजस्थान में। राजस्थान में इतना गर्मी रहती है जो अगर आप घूमने जाएंगे तो उसके जो है मरुस्थल से आप मरु हो जाएंगे, मर जाएंगे, या वहाँ पे गर्मी के कारण जो वहाँ के पेड़ पौधे मर जाते हैं, इसलिए मरु उत्सव राजस्थान। ये बस कटाक्ष नहीं है, ये बस याद रखने का एक ट्रिक मैंने आप लोग को बताया। 14 फरवरी 2022 को ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट देवाशीष मित्रा जो है ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं, देवाशीष मित्रा। 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में जो है 15 फरवरी 2022 को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड दिवस के रूप में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की समझौता के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने जो है पैसा ऑन डिमांड के लिए पैसा बाजार और RBL बैंक के बीच क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता की गई है। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सौभाग्य योजना और सौर
विद्युतीकरण योजना में जो है राजस्थान शीर्ष पर रहा है। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ड्रोन जानते हैं, ड्रोन की टेक्नोलॉजी में इजराइल जो है काफ़ी आगे है अन्य देशों से। तो इन्होंने ही जो है ड्रोन उड़ाने के लिए नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति दे दी है। 15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इरोस 04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इरोस 04 का प्रक्षेपण जो है 15 फरवरी को किया है। आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे यह एक पृथ्वी इरोस 04 क्या है, तो ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री जो पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्की ने अपना नया नाम क्या रख लिया? तुर्की। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? CEC महिला आइस हॉकी टीम का चैंपियनशिप का खिताब जो है खारू टीम ने जीता है। 16 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो कीगन पीटरसन को जो है ICC प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है जनवरी महीने के लिए। और महिला की बात करें तो महिला में हीथर नाइट को जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए चुना गया है। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत की वेदांता कंपनी जो है सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जो है ताइवान के कंपनी के साथ समझौता किया है, वो है वेदांता कंपनी। 16 फरवरी 2022 को कहाँ मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया है? यहाँ पे देखें मेदाराम, कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे मेदाराम जतारा लगा है, तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने कर रहा है? तो अपना देश भारत जो है विश्व विकास सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसुम योजना की शुरुआत की है? तो कुसुम योजना का शुरुआत जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है लद्दाख ने किया है। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने जो है तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, जिससे आपको बहुत प्रकार के माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर कुछ भी हो सकता है। 17 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र स्थापित किया गया। यहीं आपसे अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा में तैरता सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित करने की बात पूछा जाएगा तो वो तेलंगाना होगा। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस जो है स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाले सबसे पहली पुलिस बनी है। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चनीरा पोनप्पा जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। वहीं पे मनोज मुकुंद नरवणे जो है चीफ स्टाफ है। आगे हम लोग अब देखेंगे 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम जो है सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। सिडबी ने जो है वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो सोलेमान यह अमेरिका में है। यहीं अमेरिका ने जो है सोलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत ने UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना है।
18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को जो है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के लिए नियुक्त किया गया है। 18 फरवरी 2022 को एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? एसबीआई बोर्ड के निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है और अध्यक्ष रजनीश कुमार। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य दिवस जो है 19 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं आपसे 19 फरवरी की जगह 19 नवंबर पूछ लिया जाए तो इस दिन जो है विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है। 19 फरवरी 2022 को नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? तो यूएई में जो है भारत नवीनतम व्यापार सौदे के तहत यूएई में पहला आईआईटी स्थापित करेगा। 19 फरवरी 2022 को डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? तो एमआरएनए तकनीक जो है टोटल 6 अफ्रीकी देशों को दिया जाएगा। एमआरएनए तकनीक टोटल 6 अफ्रीकी देशों को दिया जाएगा। यह डब्ल्यूएचओ की घोषणा के द्वारा कहा गया था। आगे हम लोग देखते हैं किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो है जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे जो है आर्थिक विकास संस्था, घाटा होगा तो वहाँ कभी भी विकास नहीं होगा। तो इस ट्रिक को आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। जो आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक जो बने हैं चेतन घाटे। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप बीकानेर की मिठाई आप लोग बहुत प्रसिद्ध होंगे तो जानते होंगे बीकानेर की मिठाई के बारे में। तो किस जगह पे ऐसे वर्कशॉप में इस टाइप की मिठाई तैयार की जाती है? तो इसीलिए कैरियर वर्कशॉप परामर्श 2022 जो है बीकानेर में बनाया गया, शुरू किया गया। 19 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन के बने हैं? तो रजनीश कुमार एक एसबीआई से रिलेटेड है और यहाँ पे रजनीश सेठ जो है महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। 19 फरवरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण विशाखापट्टनम में किया गया। रणजी ट्रॉफी 2022 में तीसरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शकीबुल गनी जो है तीसरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो कि बिहार के हैं। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी जो है मुंबई करेगा। आगे हम लोग देखते हैं 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैविक नीति का अनावरण किया है? प्रौद्योगिकी नीति, नई जैविक प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण गुजरात सरकार ने किया है। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स के प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो मेटावर्स जेपी मॉर्गन बैंक जो है मेटावर्स जेपी मॉर्गन लंबे मेटा छक्का मारते थे, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। जेपी मॉर्गन बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना है। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट के लोकार्पण किया है? तो जहां सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और जो लगातार अपना एरिया को स्वस्थ दिखाते आया है विभिन्न अर्बन इंडेक्स में, तो वहाँ पे जितने भी गोबर रहेंगे उसको उनको अच्छे से कलेक्ट करके उसका यूज़ किया जाएगा। तो गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। तो इस सेंस को आप कोरिलेट करके बस याद रखें, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन आप इसे इसके तरह से अगर आप लोग एक बार अगर सोच लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप कोरिलेट करके कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड
तुरंत क्लिक कर जाएगा जो मैंने अभी आप लोग को बताया। चलिए आगे देखते हैं, किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। तो संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया 2020 से 21 के लिए। संदीप बख्शी जो है आईसीआईसी बैंक के सीईओ हैं। 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई। क्वाड समूह की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। और क्वाड समूह में जो है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश सम्मिलित हैं। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है गौतम सवांग बने हैं। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। तो ये अमेरिका की महिला है जो कि एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की सबसे पहली महिला बन गई है। इस महिला का नाम क्या है, आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ये आप लोग के लिए एक नया असाइनमेंट रहा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों ने 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आगे हम लोग अब देखेंगे 20 फरवरी 2022 को ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण की मेजबानी में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। बिजनेस लीडर ऑफ ईयर, इसके लिए यूहान पुनावाला को चुना गया है। यूहान पुनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। और इसलिए इससे पहले आप लोग एक और चीज क्या पढ़े, संदीप बख्शी। तो संदीप बिजनेस स्टैंडर्ड बने थे। अब बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का बात करा जाएगा तो यूहान पुनावाला। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो भारत आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। 21 फरवरी 2022 को जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है। 21 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। तो शेरशाह को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। यह पॉपुलर कैटेगरी में पूछ लिया जाए तो पुष्पा द राइज को मिला है। और इसमें बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है। तो कृति सेनन। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो फ्रांस ने माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है 9 साल बाद। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे 21 फरवरी 2022 को किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसान मोबाइल ऐप जो है आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईआईटी रुड़की ने जो है किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 2022 में वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। 2022 का कौन सा दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। दो बार सोचने लगा आदमी तो विश्व चिंतन करने लगा। 2022 को एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। एनबीए का मान्यता प्राप्त करने वाला चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना है। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है। तो केनिया। मत्स्य सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बना है केनिया। 2022 में संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। तो नॉर्वे जो है सर्वाधिक पदक बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में हासिल किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं 22 फरवरी
2022 को सूचना से भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में केबल रेल ब्रिज बन रहा है, देश का पहला। 2022 में 22 फरवरी को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, कृषि मंत्रालय। कृषि में खेती करने के लिए खुद अपने हाथ से लगना पड़ता है, तो इससे आप कोरिलेट करके याद रखें। कृषि मंत्रालय द्वारा जो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया गया है। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को कहाँ, मांडी में जो है पहला जैव विविधता पार्क मिला है। मांडी, याद रखें, हिमाचल प्रदेश के मांडी में पहला जैव विविधता पार्क मिला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 22 फरवरी को किस देश के नौसेना ने वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल ने किया है। 22 फरवरी को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष एंड सीईओ कौन बने हैं? ताकुमा तसुमुरा। ताकुमा तसुमुरा जो है होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष एंड सीईओ बने हैं। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ अडानी ग्रुप ने समझौता किया है। किसके लिए? हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? 2022 को आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो एम्मा टेरहो के जो है आईओसी एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियमित किया गया है। 2022 में किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वी.आर. वनिता ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपना पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन लॉन्च किया है? तो जापान जो है अपना पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन लॉन्च किया है, जबकि सबसे पहले ट्रेन लॉन्च की बात की जाएगी हाइड्रोजन से तो वो जर्मनी ने किया था। 2022 में कहाँ डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो कहाँ की डॉक्यूमेंट्री थी बिफोर आई डाई? यह हरियाणा की डॉक्यूमेंट्री थी, जिसे जर्मनी में बिफोर आई डाई को जर्मनी में जो है अवार्ड दिया गया, हरियाणा की। 23 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो संजीव सान्याल जो है आर्थिक सलाहकार के पूर्वकालिक सदस्य बने हैं। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल के स्टार्टअप मिशन ने जो है गूगल के साथ समझौता किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए जो है रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो नीली अर्थव्यवस्था के लिए जो है भारत और फ्रांस ने जो है रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। किस देश ने यूक्रेन के 3 हिस्सों में बांटा है? तो रूस। अभी विवाद चल रहा है जिसमें रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा को नामित किया है। किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के हैं, जो एटीपी 500 के विजेता बने हैं। नदियों के नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है असम बन गया है, असम। आगे हम लोग देखते हैं 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के.एन. राघवन जो है अंतर्राष्ट्रीय रबर समूह के नए अध्यक्ष बने हैं, के.एन. राघवन। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रबर समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 12 फरवरी को था उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे था, और 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 2022 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया
कोटिया बहन तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बात यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की हुई है तो ये 2015 में आया था। 24 फरवरी को किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार जो है फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगा। भारत में सब अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत IBM ने के द्वारा किया जाएगा। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जो है इस बार अगरतला में हुआ। IIT रुड़की ने कहाँ पर किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड में जो है IIT रुड़की ने पहला किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने सीडोम नामक नए नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल जो है सीडोम नाम का नई वायुसेना वायु रक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब 24 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जो है देश का 100वां जिला बन गया है जो हर घर जल योजना के अंतर्गत बना है। अब आगे हम लोग देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को जेट एयरवेज ने किस देश के एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुना तिलेका को नया CFO नियुक्त किया है? विपुला गुना तिलेका को CFO श्रीलंका ने नियुक्त किया है। 24 फरवरी 2022 को IDBI बैंक के CEO कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा बने हैं। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल पर 50 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, सबसे तेज मारने वाली? तो ये ऋचा घोष का नाम याद रखेंगे। भारत सरकार ने कहाँ पर जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तो सुजेन पुलवरर को जो है आइडिया इंडिया ने पहली महिला CEO नियुक्त किया है। 25 फरवरी को किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? तो लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति हैं गितानस नौसेदा, इन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की है। 25 फरवरी 2022 को शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी जो है वो R प्रज्ञानंद, जिसने कि मैग्नस कार्लसन को शतरंज टूर्नामेंट में हराया है, R प्रज्ञानंद। अब आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बहुपक्षीय अभ्यास मिलन जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश के जन भागीदार एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में जन भागीदार एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। 2022 में चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम किसने लिखी है? तो अनिरुद्ध सूरी द्वारा द ग्रेट टेक गेम लिखा गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है? तो यह दिल्ली राज्य सरकार ने जो है वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दिया है राज्य के कचरे से निपटने के लिए। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलियट फोर्स का गठन किया है? तो समुद्री जीवों की रक्षा के लिए मरीन एलियट फोर्स का गठन जो है तमिलनाडु सरकार ने किया है। मरीन एलियन फोर्स की घटना तमिलनाडु सरकार। 2022 में किस देश ने पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन का प्रमाणित किया है? तो कनाडा जो है पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन का प्रतिपादन किया है।
कोविड-19 वैक्सीन का प्रतिपादन कनाडा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं HUL ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो नितिन प्रांजय को जो HUL ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। तो गिरिराज सिंह जो है महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला के लिए देवायतनम के लिए कर्नाटक में एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 2022 में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं 25 फरवरी 2022 तक। तो रोहित शर्मा जो है सबसे ज़्यादा T20 में रन बनाने वाला बन गए हैं। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है माफ़ कीजिएगा हेमानंद बिस्वाल पूर्व मुख्यमंत्री थे। हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो उड़ीसा के थे हेमानंद बिस्वाल। आगे हम लोग देखते हैं भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है। तो अल्कोहल म्यूजियम गोवा में सब लोग जाके पूरा मस्ती करते हैं, वहाँ बहुत अल्कोहल पीते हैं, इसीलिए वहाँ पे अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं किसने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जो है वंदे भारत के लिए एक संस्कृति ट्यून जारी किया है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2000 कहाँ पे हुआ। तो विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में। मीरा भाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है। किन दो देशों के बीच धम्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया 27 फरवरी को। भारत और जापान के बीच में हुआ था, जो कि कर्नाटक के बेलग्राम में हो गया था। 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। इससे पहले 40 थी, इस बार 43 हो गई और प्रथम स्थान पे अमेरिका है। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। इसे आप लोग इस थीम को जरूर याद रखें, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये था मेरा वीडियो, जिसमें हमने पूरे फरवरी मंथ के एक करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा यह वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ सके और एग्ज़ाम में अपने इफ़ेक्टिव और बना सके, एग्ज़ाम को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।